देश भर में शुक्रवार से पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी किए गए हैं। पेट्रोल की कीमत 3.14 रुपए प्रति लीटर बढ़ाकर 97.77 रुपए कर दी गई है, जबकि डीजल 3.11 रुपए महंगा होकर 90.67 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। इस बीच मध्य पूर्व संकट के चलते तेल कंपनियों ने सीएनजी की कीमत में भी बढ़ोतरी की है। शुक्रवार से सीएनजी की कीमत में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। दिल्ली में सीएनजी की नई दर 79.09 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित होने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार तेजी बनी हुई है। इसका सीधा असर भारतीय तेल कंपनियों और आम उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है। बढ़ती लागत और भारी नुकसान के बीच सरकारी तेल कंपनियों ने आखिरकार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। तेल सीएनजी बढ़ने का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। तेल के दाम बढ़ने पर लोगों ने क्या प्रतिक्रियाएं दी हैं, सुनिए। परेशानी तो होएगी सर, अभी तो आज तो स्टार्टिंग है, तो अभी तो क्या बताऊं, पहले ही भर रखा है, फर्स्ट टाइम भर रहा हूँ। तो महंगाई तो है, काम है नहीं, और वर्क फ्रॉम होम और कर दिया तो कस्टमर आएंगे नहीं तो हमें तो दिक्कत होगी, है ना, इसलिए अभी थोड़ा सा जल्दी भी है। भैया देखो, हम तो यही कहेंगे, जो देश के साथ हो रहा है वो हमारे साथ हो रहा है, ये तो पब्लिक को समझना है। ठीक है, इस बात को पब्लिक को समझना है। सरकार को भी कोशिश करनी चाहिए, जो नीचे के लोग हैं उनको राशन पानी मिले, वो अपनी जीविका सही से चला पाएँ। अब उसमें कहना क्या है सर, इतना सारा ग्लोबल क्राइसिस मचा हुआ है पेट्रोलियम को ही लेके, और जो हम लोगों का मेन सोर्स है मिडल ईस्ट, वहीं से सारा हम लोगों का डीजल, पेट्रोल, सीएनजी ये सब चीज़ें चलती हैं। तो ग्लोबल क्राइसिस में अगर 3 रुपये महंगा हुआ है तो इसका सपोर्ट मान लीजिए विरोध तो नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग भी देख रहे हैं स्थिति क्या है, और देशों की अपेक्षा में हमारे यहाँ पे अभी ही रेट बढ़ा हुआ है। बाकी जगह पे तो बहुत पहले से बढ़ा हुआ है रेट। नहीं, बढ़ना तो था ही, सबको पता है बहुत अच्छी तरह कि बढ़ना है, मेंटली सब प्रिपेयर थे, लेकिन सिर्फ 3 ही रुपए बढ़ा तो इस चीज़ का बहुत सुकून है। अगर मोदी सरकार है तो कम से कम इस चीज़ की वो है कि पूरी दुनिया में सब जगह पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो है 3 ही रुपए बढ़ा तो हम लोग तो खुश हैं, कोई बात नहीं। जिस तरीके से पेट्रोल के और सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं, आगे चल के बहुत तकलीफ होने वाली है। दिन ब दिन सीएनजी भाव बढ़ रहा है, खर्चे का आगे के जाके सोचना पड़ेगा। और जिस तरीके से सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने बोल रही है, बहुत महंगाई होती जा रही है दिन पे दिन सर, क्या ही किया जाए, क्या कर सकते हैं बताओ। देखना चाहिए सरकार को इसके बारे में थोड़ा सा, गरीब लोगों के दिन पे दिन महंगाई होती जा रही है, कुछ सॉल्यूशन निकालें। हमारा तो यही काम है, रैपिडो चलाना, तो पेट्रोल का तो मेन काम ही हमारा। बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार को संकट के मद्देनजर विदेशी मुद्रा बचाने के लिए ईंधन के विवेकपूर्ण उपयोग, सोने की खरीद और विदेश यात्राओं को स्थगित करने जैसे उपाय अपनाने की अपील की थी। इस बीच रुपए में भारी गिरावट दर्ज की गई है और यह अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 रुपए प्रति डॉलर के स्तर को पार कर गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी अस्थिरता के चलते आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक्साइज ड्यूटी, वैट, डीलर कमीशन और अन्य शुल्क जोड़ने के कारण उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। ऐसे में बढ़ती महंगाई के बीच ईंधन की कीमतों में इजाफा आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालने वाला साबित होगा।